आज हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक। आज दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की बड़ी बैठक। वोट चोरी के मुद्दे पर आगे की रणनीति तय होगी। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद बैठक की अध्यक्षता करेंगे। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र समेत कई बड़े नेता बैठक में शामिल होंगे। वोट चोरी के मुद्दे को लेकर पार्टी आगे की रणनीति तय करेगी। एआईसीसी मुख्यालय इंदिरा गांधी भवन में दोपहर 3 बजे बैठक होगी। पूर्व सांसद, विधायक और जिला अध्यक्षों को बैठक में बुलाया गया है। आज दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक। राहुल गांधी की ओर से लगाए गए वोट चोरी के आरोपों के बाद हरियाणा में लगातार सियासत गरमाती जा रही है। अब ऐसे में वोट चोरी के मुद्दे पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद बैठक की अध्यक्षता करेंगे। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र समेत कई बड़े नेता बैठक में शामिल होंगे। बता दें कि राहुल गांधी की ओर से वोट चोरी के आरोप लगाए गए थे। अपराजिता श्री जुड़ चुकी हैं तमाम जानकारी लेकर। अपराजिता, बेहद महत्वपूर्ण बैठक, क्या कुछ जानकारी बैठक को लेकर? बिल्कुल, देखिए भावना, दोपहर 3 बजे दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में आज की ये बैठक रखाई गई है। जिस प्रकार से आपके द्वारा जिक्र किया गया कि बीके हरिप्रसाद प्रभारी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। इसके अलावा नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सह प्रभारी जितेंद्र बघेल और साथ ही अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सभी विधायकों को इस बैठक के लिए बुलाया गया है। डिस्कशंस किए जाएंगे, यानी वोट चोरी को लेकर जिस प्रकार से एच फाइल्स कर राहुल गांधी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, कई बातें, कई तत्वों उनके द्वारा रखी गई है। स्पष्ट रूप से कहा गया है राहुल गांधी के द्वारा कि जो सरकार है वो इलेजिटिमेट सरकार है, क्योंकि वोट चोरी हुई है, सही तरीके से इलेक्शंस नहीं हुए थे। सीधा जो आंकड़ा है वो कांग्रेस की तरफ था, मगर जो फैसले वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए हैं, यानी उन्होंने गलत तरीके से चुनाव जीता है। कई महत्वपूर्ण बातें उनके द्वारा कही गई, किस प्रकार से एक ही बूथ में 22 लोगों ने वोट किया, ब्राजील की मॉडल का जिक्र हुआ, धुंधले जो वोटर आईडी कार्ड है, इसके अलावा एक ही व्यक्ति के कई नामों के साथ 100 से ऊपर नाम है उनके आधार कार्ड में, कई बातें उनके द्वारा कही गई, वोटर आईडी कार्ड में कई नाम है, कई बातें उनके द्वारा कही गई। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर चर्चा किया जाएगा। हालांकि इससे पहले भी लगातार चाहे राव नरेंद्र सिंह हो जाए या फिर प्रभारी हो जाए, उनके द्वारा बीके हरिप्रसाद के द्वारा भी कहा जा रहा था कि बूथ लेवल को स्ट्रांग किया जाएगा। जब बात संगठन की आई थी तो उनके द्वारा कहा गया था कि बूथ लेवल को स्ट्रांग किया जाएगा और हर एक बूथ लेवल पर किस प्रकार से वोट चोरियों को रोका जाए, अपने संगठन को स्ट्रांग करना है ताकि आगे भविष्य में इस तरह की चीजें ना हो। संभव है इन सभी चीजों को लेकर इस बैठक में चर्चा होती हुई नजर आ सकती है। जी बिल्कुल अपराजिता, हालांकि जिस तरह तुरंत राहुल गांधी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, उसके बाद सभी हरियाणा के नेता सक्रिय हो जाते हैं, तुरंत बैठक बुला ली गई। अब ऐसे में ये जाहिर है कि हरियाणा कांग्रेस के नेता इस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं है और पूरे तरीके से इस मुद्दे को कांग्रेस की ओर से उठाया जाएगा। बिल्कुल, देखिए अब चूंकि एच फाइल्स कर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो राहुल गांधी के द्वारा किया गया था, मगर जिसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नेता विपक्ष राव नरेंद्र सिंह, अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद थे। उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था शाम को उसी दिन, और कहा गया था कि ये केवल हरियाणा का मुद्दा नहीं बल्कि पूरे देश भर का मुद्दा है और पूरे देश भर में इन चीजों को उजागर करने की आवश्यकता है, बदलाव की आवश्यकता है, इन चीजों को रोकने की आवश्यकता है। संभव है कि हरियाणा के बाद अन्य प्रदेशों में भी इन चीजों को लेकर बैठक होगी और किस प्रकार से, क्योंकि लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये भी सवाल उठाया जा रहा था कि आखिर उनके बीएलओ क्या कर रहे थे। अगर वोट चोरी हो रही है, आप ऐसा दावा कर रहे हैं, तो आपके बीएलओ क्या कर रहे थे, सवाल इस पर उठता है। और कांग्रेस को अपने अंदर भी इन चीजों का जो सवाल है उसके जवाब ढूंढने की आवश्यकता है कि अगर वोट चोरी का दावा कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है तो आखिर उनके बीएलओ उस वक्त पर क्या कर रहे थे। इन चीजों को लेकर जरूर डिस्कशंस किए जाएंगे और बिल्कुल काफी ज्यादा सक्रिय कांग्रेस हरियाणा के अगर मुख्य तौर पर हम बात करते हैं तो सभी नेता काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। और क्योंकि जवाबदेही अब बनती है, वोट चोरी जिस प्रकार से दावा किया जा रहा है, तो संभव है कि जल्द से जल्द इन चीजों को लेकर जवाब भी हाईकमान मानती हुई नजर आएगी कि आखिर इन चीजों को और भविष्य में ना दोहराया जाए। इन चीजों को लेकर क्या किया गया है कांग्रेस हरियाणा के द्वारा, इन चीजों को लेकर बैठक हो रही है और एक निष्कर्ष पर भी पहुंचा जाएगा और आगे की रणनीति अभी तय की जाएगी। बिल्कुल अपराजिता, और लगता है बैठक में इस मुद्दे को कैसे जनता तक पहुंचाया जाए, इस मुद्दे को लेकर भी चर्चा संभव है अपराजिता।
बिल्कुल, देखिए खास तौर पे रणनीति यही बनाई जाएगी ताकि जनता तक ये बात पहुंचाई जाए। वो जनता, राहुल गांधी के द्वारा जो कहा गया है कि वो जनता जिन्होंने कांग्रेस को चुना और धोखे से, चोरी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, उस जनता को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। और लगातार राहुल गांधी के द्वारा जब पूछा भी गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट वो जाएंगे, तो उनके द्वारा कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट भी तमाम चीजें देख रही है। तो मुख्य तौर पर जनता के लिए, जो आम जनता है उन्हें ये सभी बातें बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए जा रहे हैं ताकि उन्हें पता हो कि कितना गलत देश में हो रहा है। युवाओं को खास तौर पे बताया जा रहा है कि उन्हें दिशा दिखाई जाए कि वही अब है जो बाबा अंबेडकर के डेमोक्रेसी को बचा सकते हैं, उनके द्वारा कहा गया है। तो संभव है कि जो रणनीति बनाई जाएगी आज, वो युवाओं के लिए होगा, हरियाणा की युवाओं के लिए, कि वो आवाज उठाए कांग्रेस की तरफ से और इस प्रकार की जो गलत व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया गया है, कांग्रेस के द्वारा कहा जा रहा है ये बात, उन चीजों को सही करेंगे। और आंदोलन की आवश्यकता पड़ती है, आवाज उठाने की जरूरत पड़ती है, प्रोटेस्ट करने की जरूरत पड़ती है, तो वो भी करेंगे, मगर सच्चाई की बहुत जरूरत है। कांग्रेस द्वारा लगातार ये दावा किया जा रहा है, तो युवाओं को संभवतः किस प्रकार से युवाओं तक ये बातें पहुंचाई जाए, आम जनता तक किस प्रकार से ये बातें पहुंचाई जाए, उन चीजों को लेकर इस बैठक में डिस्कशन होते हुए नजर आ सकती है। जी बिल्कुल अपराजिता, हालांकि जो आरोप लगाए गए हैं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गंभीर हैं, सीधा जनता से जुड़े हुए हैं, लोकतंत्र से जुड़े हुए हैं। आगे देखना होगा क्या कुछ होता है इस पूरे मुद्दे को लेकर। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।